दोस्तों, आप काफी टाइम से ये बात सुनते आ रहे होंगे कि बहुत से फेमस पर्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। चाहे वो फेमस बिजनेसमैन हो, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या सेलिब्रिटीज हो, या तो बॉक्सर हो, उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन सब की वजह क्या है और ये सब लोग इस्लाम की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? तो इस सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये सब लोग इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इस 8 बिलियन पॉपुलेशन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 24.1% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है, और इन सब के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन मुस्लिम की पाई जाती है वो इंडोनेशिया के अंदर, सेकंड नंबर पे जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो पाकिस्तान के अंदर, और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। और अगर आप टाइम टू टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक करें, जिसके अंदर वर्ल्ड का पूरा ग्राफ बताया गया है, जिसके अंदर रिलीजन के बारे में बताया गया है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है, तो उस फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन के अंदर मुस्लिम्स का जो ग्राफ है वो टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और अप्रोक्सीमेटली एक सर्वे के मुताबिक सन 2050 के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मतलब कि अभी जो चल रहा है 2024 चल रहा है, और 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पॉपुलेशन के अंदर शुमार कर दी जाएगी। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसकी सबसे पहली वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है, यानी कि मुसलमान कंपेयर टू नॉन मुस्लिम के बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक अभी का जो रिकॉर्ड है 2022 के बाद मुसलमानों ने फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम कर दिया, यानी कि थोड़े बच्चे पैदा करना भी कम कर दिए है कंपेयर टू 2000 से पहले की जो बात है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि कुछ फेमस सेलिब्रिटीज, कुछ फेमस बिजनेसमैन, कुछ फेमस बॉक्सर, कुछ फेमस यूट्यूबर, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा होती है, और जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो लोग देखते हैं कि इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस्लाम के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी बात जरूर है कि इन लोगों ने फेमस पर्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो हम भी इसके ऊपर रिसर्च करें। फिर जब वो लोग भी रिसर्च करना शुरू होते तो उसके अंदर भी कुछ बहुत से ऐसे लोग होते जो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर या तो वो न्यूज के ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती। इस वजह से वो लोग सोशल मीडिया या टीवी चैनल के ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर ये लोग इस्लाम कबूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक न्यूज बताता हूँ। एक अमेरिका के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के अंदर 25% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी कि वो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट हुए। और एक अमेरिका के रिसर्च के मुताबिक हर साल तकरीबन 20,000 लोग कन्वर्ट होते हैं मुस्लिम के अंदर, यानी कि 20,000 लोग नॉन मुस्लिम से मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। ये एक अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक बताया गया है, या आप इस पोर्टल के अंदर देख सकते हैं। THG की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली जो मुसलमानों की इस वक्त की जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन से अबव क्रॉस कर चुकी है, यानी कि इस वक्त दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कन्वर्टेड मुस्लिम का है, यानी कि नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में जो कन्वर्ट हुए हैं सबसे ज्यादा बड़ा नंबर उनका है। तो अभी बात तो ये है ना कि लोग इस्लाम कबूल कर ही क्यों रहे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब किसी से पूछा गया, किसी नॉन मुस्लिम से जब मुस्लिम के कांटेक्ट में आया, यानी कि एक असल मुस्लिम के कांटेक्ट में आया, मुस्लिम तो सब होते हैं लेकिन बहुत से मुस्लिम ये भी है कि इस्लाम के अंदर ये तो लिख दिया गया है कि शराब पीना हराम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, मतलब वो इस्लाम की बातों के ऊपर अमल नहीं करते, उस बातों के ऊपर अमल नहीं करते, उस बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुस्लिम है जो असल मायनों के ऊपर इस्लाम के ऊपर अमल भी करते हैं, असल सच्चे मुसलमान है। तो जब कोई नॉन मुस्लिम किसी सच्चे मुसलमान के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बातें देखता है, उसका रहन सहन देखता है, उसका तरीकेकार देखता है कि वो लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करता है, लोगों के अंदर इक्वालिटी क्या है। तो जब उन चीजों को देखता है तो उसके अंदर इस्लाम को सीखने की, पढ़ने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। तो जब इस चीज के बारे में जब नॉन मुस्लिम है वो रिसर्च करता है, पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इक्वालिटी कितनी है। जब वो रिसर्च करता है उसके बाद उसको कुछ ऐसी बात पता चलती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक अहम और एक अट्रैक्टिव चीज होती है, जिसमें सबसे अच्छी बात जो उसको लगती है वो लगती है सोशल इक्वालिटी, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक सोशल इक्वालिटी बहुत ही अहम किरदार होता है जो कि किसी भी मजहब के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता। इस्लाम कहता है कोई काला किसी गोरे से बड़ा नहीं, कोई गोरा किसी काले से बड़ा नहीं, कोई गरीब किसी अमीर से बड़ा नहीं, कोई अमीर किसी गरीब से बड़ा नहीं। तो हर बात के ऊपर इक्वालिटी दी गई है। अगर आपने कभी नोट किया होगा किसी नमाज के वक्त अमीर गरीब एक ही शिफ्ट के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अमीर हो या गरीब हो एक ही मस्जिद में एक ही शिफ्ट के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी क्वालिटी है वो ये है। जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि बहुत से धर्मों के अंदर ऐसा भी है कि हर कास्ट को अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप हमारे इंडिया के अंदर ही देख ले, जो सबसे बड़ी कास्ट का बंदा है वो सबसे निचली कास्ट सूतर, यानी उसके हाथ तक का पानी तक भी नहीं पीता। तो इसी वजह से जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो इस चीज को अट्रैक्ट होते हैं कि मुसलमानों के अंदर हर चीज की बराबर इक्वालिटी दी गई है, इस वजह से वो मुसलमानों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और एक और एग्जांपल आप देख ले कि आप किसी और कंट्री में जाके यूरोप साइड में या किसी और कंट्री के अंदर वहां पर काले और गोरे को भी डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई काला बंदा
बंदा है तो वो किसी अच्छे लेवल के ऊपर नहीं जा सकता। काले बंदे को इन्होंने सफाई सुथराई और उसके अंदर रहन सहन में भी उन्होंने बहुत ज्यादा मसले मसाइल खड़े कर दिए कि काला हमारे साथ नहीं रह सकता, काला कहीं और रहेगा। काले के साथ तशद्दुद करना, काले से ज्यादा काम करवाना, गोरे के साथ काम मत करवाना। तो ये बात जब भी किसी के साथ होती है तो वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू हो जाता है। तो जब इसी बारे में वो रिसर्च करता है कि मैं काला हूं तो मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो रिसर्च करना शुरू करता है। जब वो रिसर्च करता है तो पता चलता है कि इस्लाम के अंदर एक हजरत बिलाल का रंग बहुत ज्यादा काला होने की वजह से लोग उसके साथ तशद्दुद करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ मुसलमानों ने उसको काबे की छत के ऊपर खड़ा करवा के उससे अजान भी दिलवाई, यानी कि मुसलमानों ने उसको इतना पाक और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया, इतना ज्यादा अहम बनाया कि उसको बोला कि तुम काबे की छत के ऊपर जाके अजान दो। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, जिसकी वजह से जो नॉन मुस्लिम होता है, जो काला होता है, वो देखता है कि भाई मुझे सोशल जस्टिस नहीं मिला। तो दूसरी तरफ मुसलमानों के अंदर काले गोरे को सबको इक्वल रखा गया है, इस वजह से वो इस चीजों के बारे में अट्रैक्ट होता है, चीजों को पढ़ता है, इस्लाम के अंदर इस्लाम के बारे में बहुत चीजें सीखता है, समझता है। तो वो बोलता है वाकई में इस्लाम के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। उसके बाद वो आखिर में क्या करता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी के बारे में दिल में कोई उल्टी सीधी बात मिलाना नहीं था। मैंने वही बात की है जो मैंने रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।